द स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ ए कैपिटल या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। मीन्स जब कोई फर्म में कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो उस टाइम पे पार्टनरशिप में और चीज़ों के साथ साथ पार्टनरशिप के कैपिटल को भी एडजस्ट करना पड़ता है। और एडजस्ट किस बेसिस पे होगा? इट इज़ ऑन द बेस्ड ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगा उसको आपस में डिवाइड करते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम इस टॉपिक को पहले समझ लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस इस पे डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में अगर आप देख रहे हैं एडमिशन ऑफ अ कैपिटल के टॉपिक को, तो फर्स्ट चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर मे नीड एडजस्टेड। क्योंकि जो नया पार्टनर होगा वो तो फिक्स करते के देगा कि मैं इतना पैसा दूंगा आपके फर्म में इतने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, तो वो तो अपना कैपिटल एक अमाउंट बता दे रहा है। लेकिन ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो जब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हो सकता है वो कैपिटल में भी एडजस्टमेंट करें। किसी को विड्रॉ करना पड़ सकता है, किसी को कैपिटल लाना पड़ सकता है। आइदर एनी पार्टनर कैन विड्रॉ और एनी पार्टनर कैन ब्रिंग द कैपिटल। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जान लेनी होंगी आपको कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक्स को जो हम करते हैं तो हम बैलेंस शीट के आइटम्स को यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स पहले बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट कर लेंगे पास्ट का, उसके बाद कोई रिजर्व है, कोई गुडविल है, इन चीज़ों का ट्रीटमेंट कर लेंगे। उसके बाद जो कैपिटल बचेगा उस कैपिटल को मानेंगे उस दिन का पार्टनर का कैपिटल, एंड देन उसको फिर एडजस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कभी कभी क्वेश्चन ये भी होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स नया पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आएगा। लेकिन ये कोशिश रहती है हमारे कि क्वेश्चंस में हम ये देखें कि नया पार्टनर के बेसिस पे कैपिटल कितना एडजस्ट किया जाएगा। कहता क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट इंश्योर्स इक्विटी एंड रिफ्लेक्ट्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट्स। क्या दिखना चाहिए कि जो पार्टनर नया आ रहा है उसे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अगर 1/6 के लिए 1 लाख रुपया दे रहा हूँ तो बाकी पार्टनर जो कम शेयर्स ज़्यादा शेयर्स ले रहे हैं वो कम प्रॉफिट या कम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि जिस दिन पे पार्टनर ने यार उसने रिवैल्यूड करा दिया, सारे एसेट्स को रिवैल्यूड करा दिया, सारे लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूड करा दिया, आने वाले फ्यूचर्स के प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेक्टेशन को वो एग्री कर रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो भी ये चाहेगा कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कंट्रीब्यूशन है कैपिटल का वो भी एक प्रपोर्शनेट में हो। मतलब मैंने जितना लगाया है उतने शेयर के लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर का भी कैपिटल उतना एडजस्ट हो जाना। क्योंकि एक तरीके से आज के दिन से एडमिशन के बाद से फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, फर्म नए तरीके से काम करती है। पहले 3 लोग थे, अब 4 लोग हो सकते हैं। इस तरह से उन नए पार्टनर को भी ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा कैपिटल कम है। लेकिन ये चीज़ें ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग है। लेकिन अगर ये मान के चलो कि कोई फर्म है जिसमें पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट नहीं करने के बारे में कहा, तो ये कोई लीगल टर्मिनोलॉजी नहीं है कि पार्टनर को कैपिटल एडजस्ट करना ही होगा एग्जिस्टिंग शेयर्स पार्टनर्स को या इनकमिंग पार्टनर को। वो आपस का म्यूचुअल कंसेंट है कि कितने शेयर के लिए हम किसी को इंट्रोड्यूस कराएंगे फर्म में। की एडजस्टमेंट क्या क्या होता है आपके पास? देखो, की एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल बेस्ड ऑन द न्यू रेशियो। तो हमने ये चीज़ों को देख लिया है, इन चीज़ों को देख लिया है, और आज हम चलते हैं इसके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की तरफ। तो अब अगला टॉपिक जो है, देखो आपका अगला है रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। पर्पस क्या है? रिफ्लेक्ट करना है एसेट्स एंड लायबिलिटी को। एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, देख लो। आपको सबसे पहले क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है। डेबिट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड एसेट लायबिलिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट को शॉर्टकट तरीके से याद रखने का तरीका ये है कि आप डेबिट डिक्रीज करेंगे, किसको? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में किसको? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड थिंग आपको देखना, जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको ट्रांसफर कर देंगे हम कहाँ पे? वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिस्कशन है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद आप क्या करेंगे? पार्टनर्स का गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज आपको देखिएगा, while adjustment at capital, it should be remembered that the adjustment in the balance sheet such as reserve, old goodwill and accumulated profit and loss, इन सबको कंसीडर्ड करने के बाद पार्टनर का कैपिटल उस दिन पे निकालते हैं और फिर उस पार्टनर के कैपिटल के बेसिस को एडजस्ट करते हैं। ये नहीं कि जो क्वेश्चन में मान लो दे रखा है ओल्ड पार्टनर का कैपिटल और उस ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट कर दिया आपने और बाकी चीज़ों का इफेक्ट नहीं लिया, तो आपका आंसर गलत होगा। और ये लॉजिकली भी गलत है, क्योंकि पार्टनर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस
किया होगा वो 5 साल पहले किया होगा या 2 साल पहले किया होगा। आज के डेट में अगर गुडविल का कोई वैल्यूएशन बैलेंस शीट में है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व है बैलेंस शीट में, या कोई लॉस है बैलेंस शीट में, उनका इंपैक्ट उनकी कैपिटल पे पड़ जाना चाहिए, और तब जो कैपिटल बचेगा वो उस दिन का एडजस्टेड कैपिटल होगा। और एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पे न्यू पार्टनर का जो कैपिटल होगा उसके कैपिटल के बेसिस पे, और जो एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल आया है, इन दोनों के डिफरेंस के बाद हम विड्रॉल ऑफ द कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, और यह इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं मेथड्स का, क्या क्या मेथड्स है। मेथड पहला प्रोपोर्शनल कैपिटल मेथड्स पे कर सकते हैं और फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स पे कर सकते हैं। फॉर एनी सरप्लस और डेफिसिट, किस लिए निकालते हैं कि किस पार्टनर को कितना कैपिटल लाना होगा और किस कैपिटल को किस पार्टनर को कितना कैपिटल प्रोवाइड करना होगा, आगे देना होगा। इस तरह से हम इसका पर्पस है। अब आगे के कुछ क्वेश्चन हम इस पर देख लेते हैं। जैसे कि एक शॉर्टकट ये भी समझ लो, एग्जाम्पल में है कि अगर आपके पास ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ABC का 3:2:1, न्यू पार्टनर डी आया, एडमिट किया 1:1/5 शेयर के लिए, कैपिटल अगर फर्म का 1 लाख रुपया है, तो हम सबसे पहला स्टेप क्या कीजिएगा, सबसे पहला स्टेप है आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीजिएगा, डिटरमाइन न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर एंड देन एडजस्ट। 3 चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेंगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल ना देके एडमिटेड पार्टनर का कैपिटल दे रखा है, तो एडमिटेड पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे हम फर्म का कैपिटल निकालेंगे, और फर्म के कैपिटल के बेसिस और एडमिटेड पार्टनर के कैपिटल के बेसिस को डिफरेंशिएट करेंगे, और तब कितना कौन लेकर आएगा और कौन कितना लेकर जाएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। देखो जर्नल एंट्री भी समझ लो, जर्नल एंट्री पूछता नहीं है सीयूईटी में, लेकिन जर्नल एंट्री समझ लो। डेबिट एसेट्स एंड लायबिलिटी रिफ्लेक्ट चेंज इनटू द वैल्यू, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कर सकते हैं। गुडविल के लिए जर्नल एंट्री कर सकते हैं, कैपिटल के लिए भी आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम, क्योंकि आपका प्रॉब्लम नहीं है सीयूईटी में, तो हम जर्नल एंट्री को डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस को समझने के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, A, B and C आर पार्टनर्स sharing the profit and ratio into 3:2:1. D is admitted as a partner with a 1/4 share of the profit. The total capital of the firm after the admission of the D is how much? 2 lakh rupees. What will be the effect of the capital adjusted among the partners? ठीक है, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन में वैसा कोई टेक्निकलिटीज नहीं है, वो कुछ भी वैसा नहीं है जिसमें आप क्वेश्चन में परेशानी की तरफ देखोगे। तो अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, A, B और C पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है, 3:2:1 है। जस्ट ए मिनट, ठीक है। PSR कितना दे रखा है आपके पास, PSR दे रखा है 3:2:1, शाबाश। कहता है डी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए। डी कितने के लिए एडमिट हो रहा है, 1/4 शेयर के लिए। तो रिमेनिंग शेयर पिछले क्लास में हमने देखा है, रिमेनिंग शेयर कितना निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/4 इज इक्वल टू, अगर आप 4 LCM ले लेते हो, 4 - 1, तो 3/4 इज द रिमेनिंग शेयर फॉर द फर्म फॉर A, B and C. Now D is admitted and agrees to with 2 lakh. How will be the capital among the partner of the old partner? अब कहता है कि डी के एडमिशन के टाइम पे फर्म का कैपिटल कितना हुआ, फर्म का कैपिटल 2 लाख रुपया। अब यहाँ भी समझने की कोशिश करो कि जिस दिन डी एडमिटेड हो चुका है, तो डी के एडमिशन के बाद जो कैपिटल है वो 2 लाख है। पहले का कैपिटल हमें नहीं पता है कि ना क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डी के एडमिटेड के बाद ये ध्यान रखना होगा कि डी के एडमिशन के बाद इस कैपिटल में डी का हिस्सा भी है, डी शेयर्स इज आल्सो इंक्लूडेड इन दैट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम डी के शेयर्स को भी कैलकुलेट करेंगे, डी कितना पैसा लेकर आएगा। तो अगर 2 लाख रुपया फर्म का कैपिटल है, फर्म का कैपिटल कितना है 2 लाख रुपीज, डी कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो डी का शेयर कितना होगा, डी का शेयर हो जाएगा 50,000। सबसे पहले ये काम कीजिए, डी का शेयर 50,000 है, तो अब रिमेनिंग कितना कैपिटल बचा, रिमेनिंग कैपिटल बचा 1,50,000। हाउ, 2 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 1,50,000 रिमेनिंग है। वो ये 1,50,000 किन में जाएगा, वो A, B और C में डिवाइड हो जाएगा। किस रेशियो में डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा उनके न्यू PSR को। न्यू PSR कैसे निकालेंगे, 3/4 हमारा ओल्ड PSR रिमेनिंग शेयर बचा है, इसको हमने कैलकुलेट कर देना है कितना में, 3
32516, 3/4 का 2/6 और 3/4 का 1/6। इस तरह से ये ए बी सी का शेयर हो जाएगा। और 1,50,000 को जब आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन में बड़ा यूनिक सा ट्रिक ये है कि आपने देखा आपको कैपिटल कितना है रखना, 1,50,000 रुपीज़। तो हर ऑप्शन में इसने क्या कर रखा, क्वेश्चन जो PYQ भी है, कि इसको तीन को ऑप्शंस में क्या दे रखा है, तीनों का टोटल जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा हो रहा है। तो ये तीन तो ऑप्शंस होंगे ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है, जिनका टोटल, क्योंकि हमें ABC का पूछ रहा है, तो ABC का टोटल कैपिटल कितना होगा, 1,50,000। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ यही ऑप्शंस जो है जिसमें A और B और C तीनों को ऐड करोगे तो वो 1,50,000 हो जाएगा। इस तरह से ऑटोमेटिक ये, क्योंकि CUT एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी एक बड़ा काम होता है, तो अगर एक नज़र में ये दिख जा रहा है आपको, तो इतने कैलकुलेशन से आप आसानी से बच सकते हो कि टोटल कैपिटल 115 को ABC को रखना है, ABC को 150, ये अकेले 150 है तो नहीं हो सकता, यहाँ भी 150 दो ही में हो जा रहा है तो नहीं होगा, इसका भी 120 180 हो जा रहा है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस ऑटोमेटिकली गलत हो जा रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारा देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है XYZ आर द पार्टनर्स इनटू द फर्म with existing profit and share ratio 5:3:2 with W is admitted as a new partner with 1/5 of the share into the profit. After W's admission, the total capital of the firm of rupees 1 lakh. How will be the adjusted between X, Y, Z if their capitals are to be adjusted according to the new profit sharing ratio? इस क्वेश्चन ने डायरेक्टली पहले ही कहा कि आपको बच्चों पहले NPSR निकाल देना होगा। और ये ऑब्वियस सी बात है, जब कभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस को देखिए तो सबसे पहला काम आपको है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में भी आसान सा क्वेश्चन है। न्यू प्रॉफिट शेयर कैसे करेंगे, 1 - 1/5 तो कितना हो जाएगा, 4/5 आ गया। 4/5 एग्जिस्टिंग है, ये नहीं लिख रखा कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि ओल्ड रेशियो में ही होगा। तो 4/5 का 5/10, 4/5 का 3/10 एंड 4/5 कितना, 2/10। ये 10 है, ये 4/5 है। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। 4/5 का 5/10 कैसे, अब ये 5/10 कैसे, 4/5 क्या है, 4/5 रिमेनिंग शेयर है, 5:3:2 इनका ओल्ड शेयर था। तो 5, 3, 8 to 10, तो 10 डिनोमिनेटर आ गया, नोमिनेटर में उनका शेयर्स आ गया। तो अब हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 to the 4 और 2/5 तो कर सकते हैं 2/5 इसके लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2, 2, 5 the 10 और अब ये आ गया 3/25 और यहाँ पे 2, 5 the 10 तो 4/25। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई, अगर हमको डिनोमिनेटर को सेम रखना है तो हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इसका आ गया 5 to the 10/25, इनका आ गया 3/25 और इसका आ गया 4/25। ये कौन लोग हैं, ये A है, सॉरी X है, ये Y है और ये Z है। हमारे पास एडमिटेड पार्टनर कौन है, W है। W कितने शेयर्स के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 5/25। तो हमारे पास जो NPSR आ जा रहा है वो है 10:3:4:5 के रेशियो में हमारे पास ये आ रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चला रहा है हमारे पास। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग को एक बार फिर से चेक कर लो। तो 2 to the 4, 2, 5 the 10, 5 से 5 डिवाइड हो गया है। यहाँ पे 2 to the 4 एक बार देख कर चलते, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास आ गया है। हमारे पास कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है, कैपिटल हमारे पास 1 लाख रुपीज़ है। 1 लाख रुपीज़ को डिवाइड कर दो इस शेयर में, इसका शेयर 10 बाई कितना हो जाता है, 5, 15, 3, 17, 18, 19, 20, 22